ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आचार्य अमृत चंद्र द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धोपाय हमारे सबके सामने है। टीकाकार है पंडित टोडरमल जी और चरणानी योग का अद्भुत ग्रंथ है जिसमें हमने 5 पापों से निवृत्ति लेने के लिए 5 अनुव्रतों का वर्णन सुना। उन अनुव्रतों के सपोर्ट के लिए उनका निर्वाह भली भांति हो, ये 3 गुणव्रत हमने पढ़े। और आगे की जो भूमिका है मुनि आदि की भूमिका में स्थापित होने के योग्य भावों के लिए हमने 4 शिक्षाव्रत पढ़े। उसके बाद हम उसमें जो ये 5 चीजें हैं, इनमें जो जो दोष लगे हुए हैं 5 जो अतिचार जहां जहां लगे हैं वो हमने पढ़े। तो सामायिक शिक्षाव्रत के 5 अतिचार हमने पढ़े, पृष्ठोभाग शिक्षाव्रत के पढ़े, वैयाव्रत या अतिथि संविभाग, इसके 5 अतिचार हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको शेयर करता हूं स्क्रीन। देखो इसमें जो अपन ने 193 पे जो कल पढ़ा था जिसमें सचित्त अचित्त की जो बात की गई थी, सचित्त का अर्थ वास्तव में क्या है? सचित्त का अर्थ मात्र ये नहीं कि उसके अंदर में जीव जो है वर्तमान में ही दिखाई दे रहे हैं बल्कि सचित्त का अर्थ ये भी है कि उन वस्तुओं में, उन स्थानों में या उन बीजों में दोबारा उत्पन्न होने की योग्यता है। तुरंत आप जब डालेंगे और वो उसमें उत्पन्न हो जाएगा बीज, तो वो सब सचित्त कहलाता है। तो उस अवस्था में उसकी सचित्तता या उस वातावरण में जो उनका जो है वो सचित्त ना रहे, ऐसा वातावरण वो छिन्न भिन्न कर देते हैं फलों को काट करके भी। तो उसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि वैसा वातावरण जिसमें जीव आदि की उत्पत्ति हो सकती है या वो बीज के रूप में पुनर्जीवित हो सकते हैं, वो उस वातावरण में ना रहे, इसका ध्यान रखते हैं। इसलिए वो सचित्त आहार का त्याग होता है। और उनसे जो विपरीत दशा है वो अचित्त वाली आती है। तो सचित्त और अचित्त को मिलाकर मिश्रण देने में सचित्त वाला ही दोष लगता है, इसलिए उन्होंने उसका मिश्रण का मना किया। और बाकी अपन ने ये दुष्पक आहार और ये कम पका हुआ और ज्यादा पके हुए के बारे में जो पढ़ा, उसमें मैंने क्रिया कोश में देखा था, तो उसमें उन्होंने विशेष उसका विश्लेषण नहीं किया, भाई इतना यहाँ वहां भी लिखा है। तो अपन उसको यथा योग्य समझेंगे और ये भी समझ सकते हैं कि जो वस्तुएं ढंग से पकी हुई ना हो या कच्ची हो, उनसे हमारा जो मनोस्थिति है उसमें बिगाड़ होने की संभावना है। इस अपेक्षा से भी उनका भक्षण मना किया गया है। ये हमने कल पढ़ा था। अब ये वैयाव्रत अतिथि संविभाग के 5 अतिचार अपन पढ़ेंगे। परदात्र व्यपदेश सचित्त निक्षेप तत्व पिधाने च कालस्यातिक्रमणम मात्सर्यम चेत्तिथि दाने। परदातृव्य प्रदेश, सचित्त निक्षेप और सचित्त विधान, काल का अतिक्रम और मात्सर्य, इस प्रकार अतिथि संविभाग वृत्त के 5 अतिचार हैं। टीका में दिया है, घर का कार्य अधिक होने के कारण अपने हाथ से आहार न देकर किसी दूसरे के हाथ से दिलवा देना। अतिथि है ना, अतिथि को अपन स्वयं जो है परोसें, स्वयं ही दें, उसकी बजाय साहब सेठ जी को फुर्सत नहीं किसी और के हाथ से भिजवा दिया, तो साहब मेरी तरफ से वहां चौके में दे देना, ऐसा भी करते हैं लोग। तो घर का कार्य अधिक होने के कारण अपने हाथ से आहार ना देकर किसी दूसरे के हाथ से दिलवा देना
आहार की वस्तु को कमल पत्र आदि हरे पत्तों में रखना, आहार की वस्तु को उपरोक्त हरे पत्तों से ढांकना, मुनि महाराज की आहारचर्या के समय घर पर न मिलना अर्थात भोजन के काल का उल्लंघन करना। देखो इसमें दो बातें हो गई। आहार की चर्या के समय घर पर ना मिलना अर्थात भोजन के काल का उल्लंघन करना। पहले के लोग जो है जब तक भोजन स्वयं भी नहीं करते थे, जब तक कि किसी अतिथि को, उत्तम अतिथि को आहार आदि ना दे दें, या उस समय को टालने के बाद ही वो स्वयं नाश्ता वगैरह जो भी करना होता वो करते थे। क्यों बाहर निकलने की बात चल रही ना, कि वो घर से बाहर निकल के अर्थात उसने कुछ ना कुछ ग्रहण तो किया होगा ना तो ग्रहण किया तो मतलब वो उस काल में आहारचर्या के काल का हमें भली भांति आदर बहुमान होना चाहिए। वो समय निकलने के बाद ही हम कुछ ग्रहण करें या घर से बाहर जाएं। हमने तो ये सोच करके आदमी चला जाएगा कि ये अपन होंगे ही नहीं तो अपने को कहने को आएगा ना कि हम थे ही नहीं साहब। ऐसे भाव से नहीं, कभी आवश्यक कार्य भी आ सकता है, उसकी मनाही नहीं है। दान देते समय आदर भाव ना होना अथवा अपने घर मुनिराज के आहार की विधि न मिल सकने के कारण या अपने घर मुनिराज के न आने के कारण यदि दूसरे श्रावक के घर मुनिराज का आहार दान हो जाए तो उस श्रावक के प्रति द्वेष रखना, यह 5 अतिचार अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत के हैं। जब अपन को यह समझ में नहीं आता कि इस तरह के भी होते हैं क्या जीवों के भाव। लेकिन आप इधर चले जाओ जहाँ बहुत समाज है, यहाँ आहारचर्याएं आए दिन होती रहती हैं, तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि लोगों में इस तरह की ईर्ष्या भाव भी पाए जाते हैं। तो इनसे बचना, ये सब जो है हमारे अत्याचार में आते हैं। और सल्लेखना जो अपन ने 5 अनुव्रत के बाद में जो देश जो अपना गुण व्रत और शिक्षा व्रत पढ़े थे, उसके बाद सल्लेखना का हमने जिक्र किया था। तो वो सल्लेखना में भी 5 अतिचार हैं, वो अपन पढ़ते हैं। जीवित मरणाशन से सुहृद अनुराग है सुखानुबंध सनिदान पंचैते भवंती सल्लेखना काले। जीवन की आशंसा, मरण की आशंसा, सुहृद अर्थात मित्र के प्रति अनुराग, सुख का अनुबंध और निदान सहित यह 5 अतिचार समाधि मरण के समय होते हैं। देखो ये बहुत बढ़िया चीज है। सल्लेखना धारण करने के बाद जीने की वांछा करना, है ना, किसी प्रकार मरण ना हो ऐसी इच्छा करना। सल्लेखना धारण करने के बाद अधिक रोग वेदना हो रही हो तो ऐसी इच्छा करना कि मेरा शीघ्र मरण हो जाए तो अच्छा। पूर्व के मित्रों का स्मरण करना कि अमुक मित्र बहुत अच्छे थे और मैं उनके साथ क्रीड़ाधिक कार्य करता था। पूर्व में जो सुख साता की सामग्री भोगी थी उसे याद करना तथा वह भोग मुझे कब मिलेंगे ऐसा चिंतन करना। आगामी काल में अच्छे अच्छे भोगों की प्राप्ति की इच्छा करना, यह 5 सल्लेखना के अतिचार हैं। देखो बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भैया किसी तरह से सहन कर लो ये सब, उसके बाद तो अपन या तो देव बन जाएंगे या भोग भूमि में चले जाएंगे, तो वहां अपन को उत्तम भोग मिलेंगे, इसलिए इसको सहन कर लेना। ऐसे जाने अनजाने में भोगों की कामना करना, तो वो आपका उसमें बहुत बड़ा अतिचार माना जाता है सल्लेखना। अभी जैसे ये कोई पर्टिकुलर जो है, बहुत सारे धर्म हैं जिनमें बोलते हैं कि मरने के बाद तुम्हें हूर मिलेंगी, जन्नत मिलेगी, तो वो उस लालच में लोग जो है मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, किसी को मार करके मर जाएंगे, तो उसको उनको लगता है कि हमें उसको बहुत सारे भोग मिलने वाले हैं। तो ये भी उसी तरह की बात हो गई। भले ही जैन है लेकिन ऐसे लोभ लालच के बस सल्लेखना धारण न करना और ना ही ऐसे भाव मन में लाना। इसमें भावार्थ दिया है इस प्रकार: सम्यक दर्शन, अणुव्रत, गुणव्रत, शिक्षाव्रत और सल्लेखना, इन 14 के 70 अतिचारों का वर्णन कर चुके। इन सब में 5-5 अतिचार बताए ना। अतः नैष्ठिक श्रावक को इन सब का जहां तक जितना बन सके उतना यथाशक्ति अतिचार रहित पालन करना चाहिए, है ना। जो निष्ठावान श्रावक हैं, जिनको इनमें निष्ठा है, उनको
उन्हीं को नैष्ठिक कहा है, वो यथाशक्ति अतिचार रहित पालन करना चाहिए, तभी मनुष्य भाव मिलना सार्थक है। उपरोक्त 14 व्रत तीनों प्रकार के श्रावक पालते हैं। पाक्षिक श्रावक सम्यक दर्शन का धारक होता है, वह 7 व्यसनों का त्यागी और 8 मूल गुणों का पालक होता है। 2 तरह के श्रावक होता है ना, पाक्षिक और नैष्ठिक। तो पाक्षिक कौन सा हुआ? जो सम्यक दर्शन का धारक होता है और 7 व्यसनों का त्यागी, 8 मूल गुणों का पालक होता है ना। यह पाक्षिक का अर्थ क्या है कि उसे जैन धर्म में जो सिद्धांत दिए हैं उनका पक्ष बना रहता है, उनका उसमें श्रद्धा बनी रहती है। और पाक्षिक के अलावा नैष्ठिक क्या है? नैष्ठिक श्रावक ऊपर की बातों सहित 12 व्रतों का पालन भी करता है, बाकी तो है ही उसके साथ में, और 12 व्रतों का पूरी विधिवत निष्ठा के साथ पालन करता है। यह नैष्ठिक अवस्था जीवन पर्यंत रहती है, मतलब पूरे जीवन भर वो श्रावक के कुछ ना कुछ नियम संयम बने रहते हैं। तीसरा है साधक श्रावक। तीसरा साधक श्रावक है, जब मरण का समय निकट आवे तब वह नैष्ठिक श्रावक साधक अवस्था को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार जो मनुष्य तीनों अवस्थाओं को प्राप्त करता है वह अवश्य स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है और परंपरा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यही मोक्ष प्राप्ति का क्रम है। देखो इसमें साधक जो श्रावक बताया, साधक श्रावक कैसे बताया? जिसने ऊपर की जो नैष्ठिक श्रावक वाले हैं, पाक्षिक के सारे गुण आ गए, नैष्ठिक के सारे आ गए, और उसके बाद में जब मरण समय बिल्कुल आ गया तो वो वस्त्र आदि तक भी उतार का त्याग कर देता है और विधिवत मुनि भी बन करके उस साधक अवस्था में आरूढ़ हो जाता है। यही मोक्ष प्राप्ति का क्रम है। देखो नीचे फुटनोट दिया है, निश्चय सम्यक दर्शन की वो परिभाषा दी है। ज्ञान पूर्वक प्रथम की 2 कषाय की चौकड़ी में अभाव रूप, शुद्ध भाव रूप यानी आंशिक वीतरागी स्वाश्रय रूप निश्चय व्रत का पालन करने वाले जीव के सच्चा अनुव्रत होता। निश्चय सम्यक दर्शन ना हो तो उसके व्रत तप को सर्वज्ञ देव बाल व्रत या अज्ञान व्रत और अज्ञान तप कहते हैं, ऐसा सर्वत्र जानना चाहिए। देखो अपन ये चीज बार बार पढ़ते हैं कि बिना सम्यक दर्शन के जो मैं व्रत आचरण आदि करता हूँ वो जैसे बच्चे करते हैं उस प्रकार से माना जाता है। तो फिर अपन अपना क्वेश्चन ये आता है कि फिर हम उनको धारण करें कि नहीं करें? सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है, तो हमें पक्का लग रहा है, तो हम उनको पालन नहीं करें तो क्या करोगे? पालन नहीं करें तो हम जो अशुभ में चले जाए, पाप आदि में चले जाए, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए नियम संयम कभी भी पालन करने की मनाही नहीं, खाली उनको ऐसा मानना कि मैं वृत्ति हो गया, महावृत्ति हो गया और खाली ऊपर ऊपर से उनका पालन कर रहे हैं। यथा योग भेद विज्ञान भी नहीं है, शरीर आदि से अनुराग में कमी आई नहीं है, कषायें घटी नहीं है, और ऐसी अवस्था में अपने आप को वृत्ति संयमी मान लेना इसका निषेध है। उनको व्रत धारण करने का निषेध नहीं है क्योंकि मैं तो साधक हूं ना, अभी नीचे की भूमिका में भी साधक हूं, तो मेरे वो 12 व्रतों का जो पालन मुझे बताया गया, अनुव्रतों का पालन जो बताया गया है, उनके योग्य बुद्धि, उनको पालन करने योग्य बुद्धि का होना, उनके स्वरूप को समझने की बुद्धि का होना, उसके लिए भी अनुशासित जीवन, संयमी जीवन निर्वाह करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमारे जीवन में आएंगे। लेकिन उस अवस्था में वो जो साधन है उनको अपन इसलिए बाल तप और बाल व्रत कह रहे हैं कि वहीं संतुष्ट मत हो जाना, अभी तुम्हारी दिल्ली दूर है। उसको ही मान लोगे तो फिर आगे बढ़ोगे नहीं ना, इसलिए कहा। फिर अतिचार के त्याग करने का फल, जो अतिचार हमने अभी पढ़े उनको मैं त्याग अगर कर दूंगा और निरतिचार व्रत आदि पालन करूंगा तो उससे क्या लाभ? इत्येतान अतिचारान परानपि संप्रतक्रिय परिवर्जे सम्यक्त व्रतशीलैर मलहि पुरुषार्थ सिद्धि में चिरात। इस प्रकार गृहस्थ इन पूर्वोक्त अतिचार और दूसरे दोषोत्पादक अतिक्रम, व्यतिक्रम
आदि का भी विचार करके छोड़कर निर्मल सम्यक्त व्रतशील द्वारा अल्पकाल में ही पुरुष के प्रयोजन की सिद्धि पाते हैं। देखो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है ना ये, तो उसका उन्होंने अर्थ बताया। इस प्रकार इन अतिचारों तथा अन्य भी जो दोष हैं, उसे जो पुरुष भले प्रकार विचार करके छोड़ता है और निर्दोष सम्यक दर्शन, 5 अनुव्रत, 4 शिक्षाव्रत, 3 गुणव्रत, इन सभी व्रतों के पालन द्वारा जीव शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पुरुष नाम आत्मा का है। अपन पुरुषार्थ कहते हैं ना, भाई साहब कुछ पुरुषार्थ करो तब होगा काम, ऐसे नहीं होगा। पुरुष किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, पुरुषार्थ किसे कहते हैं, ये भ्रम हमें अभी भी बना हुआ। तो क्या उन्होंने बताया, पुरुष नाम आत्मा का है। अब बताओ आत्मा स्त्री है कि पुरुष है या नपुंसक है? इसका किसी वेद से मतलब नहीं है, तो इसलिए उन्होंने आत्मा का नाम ही पुरुष रखा है। स्त्री भी पुरुष है, नपुंसक भी पुरुष है, और पुरुष तो पुरुष है ही। तो अर्थ क्या है, पुरुष नाम आत्मा का है और अर्थ नाम का मोक्ष है। इस प्रकार स्वाश्रय निश्चय शुद्धि सहित व्रतों के पालन से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, और सम्यक चारित्र की प्राप्ति होने से शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बिना तप के सम्यक चारित्र की प्राप्ति नहीं होती। देखो अपन ने ये जो ऊपर पढ़ा ना, कई जगह पढ़ा कि परंपरा से मोक्ष का कारण बनते हैं, निरतिचार पालन करो तो वो परंपरा। क्या परंपरा क्या है? परंपरा का अर्थ ये क्या कि दादाजी को मोक्ष हुआ तो जो है बेटे को भी होगा और उस पोते को भी होगा, ऐसी परंपरा? परंपरा का अर्थ ये है कि जैसे मैं आज जिनेंद्र देव की भक्ति पूर्वक उनकी आराधना करता हूँ, तो वो भक्ति धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनके वचनों में श्रद्धा होते होते मुझे एक दिन उनके बताए हुए मार्ग को दिखाएगी, और उस मार्ग पर चलता हुआ एक दिन मैं मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो यहाँ परंपरा का अर्थ क्या है कि अभी मैं जिस भी भूमिका में हूँ, लेकिन अगर वो भूमिका सम्यक है तो उसका पालन करते करते एक के बाद एक स्टेप लेते हुए मैं उस मोक्ष मार्ग पर स्थापित हो जाऊंगा। इसे परंपरा का कहते हैं। तो अभी देखो ये पुरुष नाम आत्मा का है, और आत्मा के अर्थ, पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? आत्मा के अर्थ किए जाने वाला कार्य ही पुरुषार्थ है ना। देखो आगे दिया इन्होंने, सम्यक तप का अर्थ नीचे दिया है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अथवा निज परमात्मा के आश्रय से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप शुद्धि से शुभाशुभ इच्छाओं के निरोध पूर्वक आत्मा में निर्मल निराकुल ज्ञान आनंद के अनुभव से अखंडित प्रतापवंत रहना, निस्तरंग चैतन्य रूप से शोभित होना तप है। ऐसा निश्चय तप भूमिका के अनुसार श्रावक तथा मुनि दोनों के होता है। वहां बाह्य में 12 प्रकार के तप में से यथा योग्य निमित्त होता है, उसका ज्ञान कराने के लिए उसे व्यवहार तप कहा जाता। विशेष रूप से समझने के लिए देखें मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 निर्जरा तत्व की श्रद्धा की अयथार्थता। चलिए अगला अपन पढ़ेंगे सकल चारित्र व्याख्यान। हाँ, अभी जो अपन ने जो कुछ किया वो पार्शियल चारित्र था ना, आंशिक चारित्र था, देश चारित्र था। अब मुझे देश चारित्र से ऊपर की भूमिका में जाना है। अर्थात अगर मैं मान लूं कि अभी मैं प्रतिमाधारी हूं, तो अब उससे हट करके मैं श्रावक से मुनिराज की भूमिका में स्थापित होने जा रहा हूं, तो वहां सकल चारित्र मुझे मिलेगा। 13 प्रकार का चारित्र कैसा है अपन पढ़ेंगे। चारित्रांतर्भावात् तपोपि मोक्षांग भामाग में गतितम अनुगूहित निज वीर्य स्तदपि निषेव्य समाहित स्वांत ही। जैन आगम में चारित्र का अंतर्वर्ती होने से तप को भी मोक्ष का अंग कहा गया है। देखो ध्यान से सुनना,
उन्होंने क्या तप को डायरेक्टली चारित्र नहीं बताया, लेकिन क्या बताया, जैन आगम में चारित्र का अंतर्वर्ती होने से तप को भी मोक्ष का अंग कहा गया है। अतः अपना पराक्रम न छुपाने वाले तथा सावधान चित्त वाले पुरुषों को उस तप का भी सेवन करना योग्य है। तो ये जो तप आदि हैं, इसका अर्थ क्या है कि वो क्या है, वो बाह्य तप है या अंतरंग तप है। देखो पंच की बात करें, सम्यक चारित्र में समाविष्ट हो जाने के कारण तप को भी जैन सिद्धांत में मोक्ष का कारण कहा गया। अतः अपनी शक्ति छिपाए बिना मन को वशीभूत करके उस तप का भी आचरण करना चाहिए। अब देखो भावार्थ, तब एक प्रकार का व्यवहार चारित्र है। हमको बड़ा अटपटा लगेगा ये बात कि तप को व्यवहार चारित्र कहा है। क्यों कहा? आप तो दो तरह के तप बताते हो, अंतरंग तप और बहिरंग तप, और यहाँ तो सारे ही तपों को व्यवहार चारित्र कहा गया है। वो कैसे कहा गया है? व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की, जो कि सम्यक चारित्र है, उसकी प्राप्ति होती है ना। अपन जो जिस चारित्र की बात कर रहे हैं, वो चारित्र जो है या जो इन तपों की बात कर रहे हैं, वो बाह्य रूप से किया जाता है। इसमें मेरे शारीरिक क्रियाएं भी इन्वॉल्व रहती, लेकिन वास्तव में निश्चय चारित्र क्या है, अपन उसको और अभी व्याख्या करेंगे। लेकिन निश्चय चारित्र क्या है? चारित्र कहते किसी को हैं कि मैं अपने स्वभाव से अगर डगमगा जाता हूं, डिग जाता हूं, तो मैं अपने चारित्र में स्थापित नहीं हूं। सभी द्रव्यों का एक चारित्र है, जीव द्रव्य का तो है ही है, बाकी के द्रव्यों का भी चारित्र। आप बोलोगे उनका कैसे हो सकता है, वो तो निर्जीव है। उस चारित्र का अर्थ क्या है कि वो अपने अपने स्वभाव में टिके रहते हैं, यही उनका चारित्र है। और मैं अपने ज्ञान या अज्ञान के वश में आकर के उस चारित्र में अपने स्वभाव में पूर्णतया उपयोग लगा करके टिका नहीं रहता, इसलिए मुझे वो चारित्र लाने का बात कही जाती है। वास्तव में चारित्र कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। चारित्रिक दशा तो हमारी वो परम शुद्ध दशा है जिसमें मैं आज भी विद्यमान हूं। अगर ध्रुव अपेक्षा से देखें, ध्रुव अपेक्षा से देखें, तो मैं आज भी उस त्रिलोकी स्वभाव वाला जीव हूं, त्रिकाल स्वभावी वाला जीव हूं, जिसमें कि मैं हमेशा विद्यमान रहता हूं। लेकिन वर्तमान पर्याय में मैं उस स्वभाव से च्युत हो गया हूं, उसमें स्थापित नहीं हूं। इसलिए इतनी सारी बातें चलती है कि उस शुद्ध चरित्र को जिस समय मैं अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाऊंगा, तभी वास्तव में वो यथाख्यात चारित्र या निश्चय चारित्र प्रकट होता है। निश्चय चारित्र मात्र इतना है, लेकिन उसकी प्राप्ति के लिए जितना मैं साधन करता हूं, उन सबको भी उपचार से सम्यक चारित्र कह दिया जाता है, जिसमें तप भी समाहित है। तप के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं? संयम और तप के द्वारा मैं अपनी उस मन स्थिति में सुधार करते हुए, संपूर्ण उपयोग को समेटते हुए उस वीतरागी आत्मा में लगाना चाहता हूं, जो कि मेरा स्वभाव है। बाकी सब साधन है, जब जब वो साधन के रूप में होंगे उन्हें व्यवहार कहा जाए। तो यहाँ व्यवहार चारित्र का अर्थ क्या है कि वो सोपान है, भले उच्च कोटि के क्यों ना सही, लेकिन है तो सोपान ही। अपन वो सीढ़ी लाते हैं ना, जिसमें बहुत सारी उसमें वो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स पे चढ़ करके फिर मैं लास्ट वाली स्टेप पे चढ़ता हूँ जहाँ प्लेटफॉर्म बना हुआ है, और वहां से उस ऊंचाई को छू लेता हूँ जिसके लिए मैंने वो सीढ़ी मंगाई है। और जैसे ही मैं उस स्थान को छूता हूँ, मेरा उस सीढ़ी का लाने का उद्देश्य पूरा हो जाता। ये सारी सीढ़ियां हैं, ये सब मनुष्य पर्याय में सुलभ हैं, और इन सीढ़ियों के द्वारा मैं उस उत्कृष्ट स्थान को छू सकता हूं, अर्थात अपने स्वभाव को प्राप्त कर सकता हूं। और वहां तक की सारी स्टेप्स, यहाँ तक कि वो अंतिम प्लेटफॉर्म भी चारित्र नाम पाता है, व्यवहार चारित्र नाम पाता है। तब एक प्रकार का व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की, जो कि सम्यक चारित्र है,
उसकी प्राप्ति होती है। अर्थात यह नियम है कि तपश्चरण बिना निश्चय सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को अवश्य सर्वज्ञ वीतराग कथित तप धारण करना चाहिए। मैं बोलूँ भाई साहब ये सीढ़ी की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही पहुंच जाऊंगा वहां पर। तो कैसे पहुंच जाओगे, वहां तक तो मेरा हाथ पहुंचता नहीं। तो इसलिए मैं सीढ़ी का सहारा लेना आवश्यक। तो सीढ़ी का सहारा लेते हुए और हम उस परम अवस्था को प्राप्त होते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए जितने व्यवहार मार्ग हैं, नियम संयम आदि जितने भी तप आदि हैं, वो सारे व्यवहार में आते। तो इसलिए बोल रहे हैं कि जो तप को ऐसे छोड़ मत देना, क्योंकि तप सहायक है मोक्ष मार्ग में, है ना। ध्यान तप है, उस सबसे बड़ा तप। उसके पहले स्वाध्याय नाम का तप है। तो अपन स्वाध्याय कर रहे हैं ना, अपन भी तप तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये सोच कर रहे हैं कि इस तप के द्वारा मेरे कितने कितने मंतव्य पूरे होने वाले, इस तप के द्वारा मेरी कषाएं उतने काल तक संकुचित रहती हैं। विशेष ज्ञान होने से मैं जिनेंद्र भगवान के वचनों का वास्तविक जो सार है वो समझ पाता हूँ, और जब वो सारी चीज समझ में आ जाती है तो मैं अपने स्वभाव में स्थापित होने वाला हो जाता हूँ। नोट दिया है, चारित्र तो वीतरागता ही है, जैसे मैंने आपको बताया एक लाइन में। चारित्र क्या है? परम वीतरागता को ही चारित्र कहते हैं। परम वीतरागता का अर्थ क्या है? जब मेरे अतिरिक्त और किसी भी वस्तु में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहे, किसी तरह का राग आदि नहीं रहे, मैं अपने स्वभाव में ही रम जाऊं। कोई ये बोल सकता है कि अपने आप में रमना भी तो राग है ना। आपने बोला समस्त प्रकार की रुचि छोड़ देना, तो अपने में भी छोड़ दो रुचि, वो भी राग है? नहीं, वो राग नहीं। राग शब्द का इस्तेमाल ही अपनी आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में होने वाली प्रीति को ही कहा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए आत्मा के प्रति रुचिवान होना और रुचिवान पूर्वक आत्मा में ही पूर्ण वीतरागी अवस्था प्राप्त होने का अर्थ यही है। बाहर के समस्त पदार्थों, समस्त वस्तुएं, समस्त भावों से जो मेरे नहीं है, ऐसे परभावों से विरक्त होना ही वीतरागता अर्थात परम चारित्र है, निश्चय चारित्र। चारित्र तो वीतरागता ही है, और वह निज शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। परंतु वहां उस समय व्यवहाराचरण कैसा होता है, उसे बताने के लिए उसे व्यवहार नय से कारण कहा है। व्यवहार नय के रूप में जो कारण कैसे बताया गया है कि वो कैसे मैं किन स्टेप में जा करके शुद्ध निज शुद्धात्मा को प्रकट करूं। राग है वह तो बाधक ही है, जैसे मैंने आपको बताया, राग है वह तो बाधक ही है, परंतु उस भूमिका के योग्य राग उस गुण स्थान का नाशक नहीं है। इतना संबंध बताने के लिए उपचार व्यवहार निरूपण की यह रीति है। जिस जिस गुण स्थान में मैं होता हूं, उस गुण स्थान की विशेषताएं यही तो हैं। जैसे अपन बोलते हैं साहब एक मनुष्य है, तो मनुष्योचित जो है व्यवहार करेगा। एक पशु है, उसको पानी पीना है तो वैसे जीभ से पीता। और क्षुद्र जीव है, उनको भोजन आदि की आपूर्ति किसी को शरीर के माध्यम से डायरेक्ट लेप आहार वगैरह होता है। तो ये सब अपने अपने स्वरूप हैं। उसी प्रकार से जो जो गुणस्थान है, उन गुणस्थानों में गुणस्थान बने ही इसी तरह से हैं कि उनमें रहने वाले जीवों के कैसे परिणाम होते हैं, उनका कितना कितना राग रहता है, किस प्रकार का राग रहता है, कौन कौन सी कषाएं बलवती रहती हैं, कौन सी का नाश हो जाता है, कौन से कर्मों का बंद होना बंद हो जाता है। इनके कारण ही, इन अपेक्षाओं से ही 14 गुणस्थान बनाए। तो कोई अगर ये चाहे कि अभी तो हम चतुर्थ गुणस्थान में भी नहीं है, और हम चाहें, कोई हमसे कहे कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो, सिद्धों को देखो सिद्ध कैसे करते हैं, वैसा करो ना, या अरहंत कैसे करते हैं वैसा करो, तो हमारी भूमिका वो अभी नहीं है ना, इसलिए हम वैसा कर भी नहीं पाएंगे। ये बात अवश्य है कि उन सब गुण स्थानों पर रहने वाले उन साधकों के प्रति हमें विशेष विनय और भक्ति रहती है, लेकिन और वो विनय भक्ति ही हमको वहां तक लेके जाएगी। लेकिन वर्तमान में इस भूमिका में चौथी क्लास का बच्चा जो है, अगर वो पीएचडी की बातें करना चाहे तो कर सकता है।
तो हमें उस भूमिकाओं को समझना पड़ेगा। राग करते करते, देखो एक चीज उन्होंने और लिखी है, राग करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रथम से ही निसंदेह प्रतीति करना चाहिए। बहुत क्लैरिटी रखना, मुझे वीतरागी बनना है, तो वीतरागी कैसे बनोगे कि भाई साहब मैं एक नए प्रकार का राग ले आऊंगा उससे मैं वीतरागी हो जाऊंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। राग को हर दशा में, हर एक भूमिका में, अपनी भूमिका में छोड़ते चले जाना है। जो मेरा जिनेंद्र देव की भक्ति आदि का जो राग भी होता है वो नीचे की भूमिकाओं में होता है, ऊपर की भूमिका में उसको साथ ना तो लाया जा सकता है, फिर वो गुणस्थान बनेंगे ही नहीं, और ना ही उनकी आवश्यकता है। तो उनका आलम्बन तो मैंने लिया, जैसे उस सीढ़ी का मैंने आलम्बन लिया, उस सीढ़ी को मैं छोड़ूंगा ही नहीं तो मैं ऊपर जाऊंगा कैसे? या नाव में बैठ गया लेकिन नाव छोड़ी नहीं उस पार जा करके, तो उस पार वास्तव में पहुंचेगी। उसी तरह से ये जितने भी राग आदि की बात की जाती है प्रारंभिक भूमिका में, शुभराग जो आते हैं वो शुभराग आदि को भी अंत तक छोड़ना ही पड़ता है, और वो अपने आप छूट जाते हैं, उन्हें छोड़ने के लिए जरूरत नहीं है। अपने आप ही जो हमारी भूमिका ऊंची जाती जाती है तो वो छूटती जाती है। दूसरी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी छूट जाती है। बाह्य और अंतरंग के भेद से तप दो प्रकार का है। पहले बाह्य तप के भेद कहते हैं। देखो अपन ने तप के बारे में पढ़ा, तो ये भी पढ़ा कि भले ही वो व्यवहार के मंजिल हैं लेकिन फिर भी उन पर आरूढ़ तो होना ही पड़ता है। तो कैसे उन्होंने उसके दो भेद किए, जैसे मैंने आपको बताया, बाह्य तप और अंतरंग तप, ऐसे दो इनके भेद। पहले बाह्य तप के भेद कहते हैं। अनशन मवमोदर्यम विविक्त शय्यासनम रस त्याग है, काय क्लेशो वृत्ते संख्या च निषेव्य मिति तपोवायम। देखो उसका स्वरूप बताया, टीका में डायरेक्ट देखते हैं। पहला, अनशन तप किसे कहते हैं? अनशन अवमोदर्य विविक्त शय्यासन रस परित्याग काय क्लेश वृत्ति परिसंख्यान, है ना, ये अपन जो इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला अनशन तप कौन सा है? अनशन तप अर्थात उपवास द्वारा 4 प्रकार के आहार का त्याग कर, खाद्य यानी खाने की वस्तुएं, खाद्य वस्तुएं कौन सी हैं? तांबूल, सुपारी, इलायची, ये स्वाद वाली अलग आती है। खाद्य, स्वाद्य, लेय, लेय माने चाटने वाली वस्तु, और पेय माने पीने वाली वस्तु। उपवास द्वारा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना, खाने की वस्तुएं, खाद्य यानी तांबूल, सुपारी, इलायची आदि स्वाद लेने की वस्तुएं, लेह यानी चाटने की वस्तुएं, पेय यानी पीने की वस्तुएं, इन सभी का त्याग करना अनशन कहलाता है। अभी बहुत सारे लोग अनशन पे बैठ जाते हैं ना, तो उनका अनशन और गुटखा और सुपारी वो सब चलता रहता, और कुछ जूस वूस भी पीछे जाकर के पी आते हैं अपना, और वो तो राजनीति के लिए करते रहते हैं, उनको कोई अनशन का भाव तो होता नहीं। लेकिन यहाँ जिस अनशन की बात चल रही है वो चारों प्रकार के आहार से ईमानदारी से उनसे विरक्ति करना। दूसरा है अवमोदर्य तप, अर्थात एक आसन करना, भूख से कम खाना। इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है। कैसे होती ध्यान की प्राप्ति? क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें भोजन आदि पे कंट्रोल करते हो तो प्रमाद नहीं आता, आप चैतन्य रहते हैं। और चैतन्यता ये अब बताए इसलिए गए कि आप मोक्ष मार्ग में जा रहे हो, तो उन्होंने मुनियों से पूछा, आचार्यों से पूछा, इस मोक्ष मार्ग में जाने के लिए, उसकी साधना करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहला बताया, अनशन तप करोगे तो उससे प्रमाद नहीं होगा, चैतन्यता बनी रहेगी, अपने चित्त में, अपने उपयोग में ज्यादा से ज्यादा स्थिरता रहेगी। इसलिए ये तब बताए कि आपके शरीर को सुखाने के लिए नहीं है, ये तो वास्तव में कषायों की मंदता पूर्वक एकाग्रता को बढ़ाने के लिए निमित्त भूत हैं। अवमोदर्य तप में अर्थात एक आसन करना, भूख से कम खाना, इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है, ध्यान की प्राप्ति होती है, निद्रा मिटती है, संतोष होता है, स्वाध्याय करने में मन लगता है तथा दोष घटता है।
तीसरा है विविक्त शय्यासन, जहां विषयी जीवों का संचार या आवागमन ना हो ऐसे एकांत स्थान में रहना। इससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है और ध्यानाध्ययन भी होता है। अब देखो मुनिराज जो है, अकेली जो कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, वृक्ष के कोचर आदि हैं, खाली निर्जन जमीन है, शमशान घाट है, उन सब में जाकर के ध्यानस्थ होते हैं। क्यों होते हैं? अपन तो वैसे ही डर जाए कि साहब आप कहाँ भेज रहे हो मुझे, एक तो मैं तपस्या करूंगा और आपने ऐसे निर्जन जगह पे भेज दिया, कोई शेर चीता मुझे खा पी गया तो अगर हमें इतना डर है अपने शरीर का, तो हम फिर कोई साधना कर नहीं सकते। रागी जीव को एकांत काटने को दौड़ता है, जबकि वीतरागी बनने वाले जीव को एकांत अत्यंत प्रिय होता है। वो तो चाहते भी नहीं कि ऐसे जगह पे बैठे जहां लोग आए उनको मिलने के लिए ना। ये थे ना अपना श्रीमद राजचंद्र जी, वो यहाँ व्यापार करते थे, अब व्यापार से पूरी तरह से वो छूटे नहीं थे, थोड़ा बहुत बैठते थे, लेकिन बीच बीच में विशेष अवकाश लेकर के वन में चले जाते थे। वहां उनके जानने वाले उनके पीछे पीछे दौड़ते आते थे, वो पता नहीं कहाँ है, किस जगह पर है। वो बार बार कहते थे भाई मेरा पीछा मत किया करो, लेकिन लोग नहीं मानते थे। जो उनके साथ में ज्यादा मित्रता थी, उनकी चर्या देखने के लिए उनका मन ललायित रहता था। तो देखो हम भी अपनी चर्या से ऐसे जुड़ जाएं कि लोगों के लिए एक उदाहरण बन जाए, है ना। कुछ नहीं तो ऐसी भाव करके तो हम रोमांचित जरूर हो सकते हैं। एक दिन मेरा भी आएगा जब मैं भी ऐसे एकांत में बैठकर मुनिवत तपस्चरण करूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, आसपास की प्रतिकूलताओं से, जंगली जानवरों से, इनसे उनसे किसी से डरने वाला नहीं, क्योंकि मैं स्वयं में स्थापित होने जा रहा हूं। आत्मा को ना कोई काटता है ना मारता है। ऐसा अनुपम श्रद्धा के बल पर बैठ करके मैं भी एक दिन उस तपस्चरण का अधिकारी बनूंगा। ऐसा सोच सोच के भी रोमांच आए तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एक दिन यही मेरा रोमांच मुझे वास्तव में प्रैक्टिकल करने के लिए सहायक होगा। तो तीसरा देखिए, विविक्त शय्यासन, जहां विषयी जीवों का संचार आवागमन ना हो ऐसे एकांत स्थान में रहना। विषयी का अर्थ क्या है यहाँ? विषैले का अर्थ नहीं है, विषय मतलब जो रागी जीव है। इससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है और ध्यानाध्ययन भी होता है। चौथा, रस त्याग, दूध, दही, घी, शक्कर, तेल, इन 5 रसों का त्याग तथा नमक और हरी वस्तुओं का भी त्याग करना रस त्याग कहलाता है। यद्यपि रस तो 5 ही हैं, तो भी इंद्रिय संयम की अपेक्षा से 7 का त्याग करना चाहिए, 7 का त्याग करना चाहिए। ये रस त्याग क्यों करते हैं अपन अब इसकी चर्चा करेंगे। इनके त्याग का क्रम नमक, हरी वस्तु, मिष्ट वस्तु, घी, दूध, ये अपने दिनों में इनको बांध दिया ना। सोमवार से शुरू करते हैं, इतवार से रविवार को नमक, सोमवार को हरी वस्तु, मंगलवार को मीठा ना, बुधवार को घी, गुरुवार को दूध और शुक्रवार को दही तथा शनिवार को तेल। इस प्रकार है, और यह रविवार के दिनों से प्रारंभ करना चाहिए। इसमें परिणामों की शुद्धि के अनुसार इंद्रियों का दमन होता है। क्योंकि मेरा मन भटकता रहता ना भाई साहब, मन ऐसा कर रहा है कि बढ़िया चटपटी चीज खाई जाए या बहुत बढ़िया मीठे मिठाई खाई जाए, तो ये जो हमारा जो ललक है, उस ललक को रोकने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए ये रस परित्याग किया जाता है। और जिस समय वो काल में जो किया जाता है, तो उन वस्तुओं के प्रति जरा भी ख्याल नहीं आना चाहिए। ये तो कर तो रहे हैं, मगर मन में बहुत बना है। हमारे सामने बैठ के कोई चटकारे ले रहा है तो हमको बड़ा लगता है कि आज मैंने भी कहाँ से कहाँ तक कहाँ रस परित्याग कर दिया, नहीं तो मैं भी खाता। ऐसा भाव नहीं आना चाहिए। परम संतोषी उस काल में उन वस्तुओं के प्रति ध्यान तक नहीं जाए। जैसे रात्रि भोजन के त्यागी को दूसरों को रात्रि भोजन करते हुए भी निर्विकार भाव बने रहते हैं ना, ऐसा। इसलिए उन्होंने ये रस त्याग का बताया। जब हम अष्टमी चतुर्दशी को और कोई नियम नहीं ले सकते हो, कम से कम रस परित्याग कर सकते हैं, ये भी तप है। फिर देखिए, तो इसमें इंद्रियों का दमन होता है, निद्रा जीती जाती है,
निद्रा जीती जाती क्यों? तो बहुत सारे रस ऐसे होते हैं जो प्रमाद को बढ़ाने वाले होते हैं। मीठा आदि खा करके नींद आती है ना, चावल वगैरह से नींद आती है, तो वो सब जो है रस परित्याग में कहीं ना कहीं उनके ऊपर में कंट्रोल हो जाता है और निद्रा जीत ली जाती है। क्योंकि उपवास के दिन में मुझे सोना थोड़ी है, मैंने इसलिए उपवास नहीं किया है कि ये इनके इन प्रकार उस समय को निकाल लूं, बल्कि उस पूरे समय को भली भांति स्वाध्याय आदि में लगाऊं। फिर 5वां नंबर का देखो, स्वाध्याय सुख की सिद्धि होती है। काय क्लेश, 5वें नंबर पर काय क्लेश, शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन करना काय क्लेश है। इसके अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है। शरीर के साथ ममत्व भाव घटता है और राग का अभाव होता है। देखो ये जो तप है, इसमें अपन काय क्लेश नाम से पढ़ करके अपने को तो लगता है कि शरीर को ही क्लेश देना है। शरीर को, काय को जितना ज्यादा आप क्लेश दे सकते हो उतना गहरा तप होगा, ऐसा नहीं। भाव शरीर को कष्ट देने का नहीं, भाव तो ये है कि उस शरीर में अगर कोई पीड़ा वगैरह का उसको सामना करना पड़े तो वो मजबूती के साथ खड़ा रहे। इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूं उसको। जैसे वो कहते हैं बाबा रामदेव कि ये सब योगासन वगैरह इसलिए करा रहे हैं कि आप में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े। यदि कोई बोलेगा आप शरीर को मोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, कितना दुर्व्यवहार कर रहे हो शरीर के साथ, दुर्व्यवहार नहीं कर रहे, उसको हम आगामी रोगों से बचने के लिए तैयार करना है, प्रतिरोधक शक्ति का विकास करना है। उसी तरह से मेरा ये शरीर, मुझे पता नहीं कि मैं कब कहाँ तपस्या करूंगा, कैसा योग बैठेगा। मैं ये चाहता हूं कि वर्तमान पर्याय में जो शरीर रूपी देवालय मुझे मिला है उसका पूरा पूरा उपयोग करने के लिए उसको इस तरह से बना दूं कि कैसी भी परिचय आ जाए उसमें मैं अपने आत्मचिंतन से डगमगाऊं नहीं। शरीर के माध्यम से शरीर पर होने वाले विपदाओं के कारण मेरा वो धर्माचरण रुक ना जाए, इसलिए तैयार कर रहा हूं इस शरीर को। उसका नाम काय क्लेश है, लिखा भी है। शरीर को परिचय उत्पन्न करके पीड़ा सहन कराने योग्य बनाना, ये काय क्लेश। इसके अभ्यास करने से अनेक कठोर उपसर्ग सहन करने की शक्ति बढ़ती है। शरीर के साथ ममत्व भाव भी घटता है और राग का अभाव होता है। 6वां है वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति की मर्यादा कर लेना। जैसे कि आज मुझे ऐसा भोजन मिले तभी आहार करूंगा, अथवा इतने घर भोजन के लिए जाऊंगा इत्यादि प्रकार से नियम कर लेना। इस प्रकार यह षट भेद रूप बाह्य तप का निरूपण किया। मुनिराज जो तपस्याएं करते हैं, है ना, अपन मुनिराज की बात करें तो ये वृत्ति परिसंख्यान, वो जाते हैं ना मंदिर में, यो वो आंकड़ी लेते हैं, उसमें वो नियम लेके आते हैं। नियम में बहुत सारी चीजें होती हैं कि पड़गान में कोई ऐसा मिलेगा तो ऐसा मैं करूंगा, भोजन में अगर ऐसी चीज होगी तो ही खाऊंगा। तो ये जो जो पड़गान की ये अटपटी प्रतिज्ञाएं लेते हैं, उसके पीछे भाव क्या है? अपने मन को समझा देते हैं कि मैं तो निकला था आहार के लिए, लेकिन मेरी वो विधि मिली नहीं, तो उसका उनको फिर किसी तरह का संकलेश नहीं रहता मन में। विधि नहीं मिली, क्या करें, मैंने ये विधि ली थी, और बहुत अटपटी विधि लेते हैं, है ना। आपने बहुत सारी चीजें, घटनाएं सुनी होंगी कि वो किसी ने देखा कि वो बैल के सींग में जो अगर गुड़ की बेली हो उसको मैं देखूं तो मैं आहार लूं। महावीर स्वामी ने लिया था ना, कैसे कितना अटपटा लिया था उन्होंने। ऐसा कोई सोच सकता है कि कोई स्त्री जिसके बाल वाल मुंडे हुए हों, जिसको हथकड़ी बेड़ी लगी हुई हो, और जो जिसकी आंखों में अश्रुधारा हो, और शोर वो सूखे क्या था, छिलके, मूंग दाल के छिलके से मुझे पड़ रहा है। कितना अटपटा उन्होंने लिया था। भाव ये था कि ऐसा होगा ही नहीं तो अच्छा है, आहार नहीं होगा, उपवास करेंगे। लेकिन विधि को किसने जाना, वही उनके लिए चंदन वाला निमित्त बन गई। ठीक है, तो मैं भी आपको अनम्यूट करूंगा, फिर अपन अंतरंग तप के बारे में बाद में पढ़ेंगे। हाँ जैन साहब, जी, ये 192 वाली गाथा थी, हाँ, उसमें वो अनर्थदंड वाली बात जो उस पर चर्चा कर रहे थे आप,
192 वाली। गाथा 192, हाँ, उसमें आपने बोला कि किसी दूसरे को थ्रू आहार नहीं कराना चाहिए। किसी दूसरे को। मतलब मुनि को अगर आहार दान देना है, किसी दूसरे से नहीं कराना चाहिए। हाँ 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 तो उसमें मेरा एक प्रश्न है, जी। जैसे कहीं किसी तीर्थ स्थान में मुनि है और कोई गया हुआ है वहां पर, हाँ वो आहार दे रहा है, तो मेरे भाव बन रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से भी उसमें सामग्री आहार दान में लेकर और आहार करा देना, हाँ। ना कोई दोष है क्या? देखो, एक्चुअली ये जो चीज किस वजह से कही गई है कि जैसे आप सब तरह से समर्थ हैं, हम्म, आप आपकी काया भी निरोग है, आप वहाँ अवेलेबल भी हो, उपस्थित भी हो, और आपके पास में कोई एक छोटा मोटा काम है साहब कि कोई व्यापार संबंधित कोई काम आ गया, तो वो सबको प्राथमिकता, उसको आहार देने को प्राथमिकता देना, अच्छा, उसको बाकी सब छोड़ देना, इसलिए कहा हो। मगर इसमें तो कोई दोष नहीं है ना। नहीं नहीं, इसमें नहीं, अपन देते भी है ना। कई बार हाँ जैसे अपन है ही नहीं वहां पे, तब भी अपन बोलते हैं कि आहार दान, मैंने फोन कर दिया कि भैया मेरी तरफ से इतना इतना ये कर देना, मेरे भाव है, हाँ, ठीक है ना, तो तो उसके उनमें दोष नहीं है। लेकिन अगर मैं मौजूद हूँ सब तरह से, मौजूद हूँ तो बात सही है। तो मैं अपनी प्राथमिकता सबसे पहले उसको दूंगा। मुनिचर्या में मैं डायरेक्ट साक्षात जो है उसमें उपस्थित रहूंगा, ऐसा। अच्छा, तो बहुत से लोगों का दूसरों में। अच्छा, ठीक है। दूसरा प्रश्न था, जी। ये जो अभी 6 वो बता रहे थे आप, अतिशय, हाँ हाँ। रंग तब, रंग हाँ में परसय कैसे उत्पन्न करते हैं? परसय उत्पन्न करके हाँ वो था ना, हाँ 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 हाँ। परसय उत्पन्न करना मतलब उसमें क्या देखो करते देखो, मैं बताऊं, जैसे सर्दी के दिनों में नदी के किनारे खड़े होके तप करना, हैं? अच्छा, गर्मी के दिनों में पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर तप करना, वर्षा के दिनों में वृक्ष के नीचे खड़े होकर तपस्या करना, ये सब जो है वो क्रिएटेड परिचय हैं। एक पैर पर खड़े होकर तप करना ये भी है? अब वो भी करते हैं, जैसे इन्होंने किया था एक बार अपने, आप वहां जाते हो ना अपना, तीन मूर्ति पे, हाँ वहां आपने देखा होगा एक मुनिराज जो है वो प्रसिद्ध मुनिराज हैं, वो ऐसे गरुड़ासन जैसे में या उस आसन में खड़े हुए हैं, घोड़ा घोड़ा वाला आसन में देखा है, एक पैर से खड़े होकर के करते हैं। वो क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो परिचय है जो अपन जो क्रिएट करते हैं, उसके पीछे भाव ये है कि अगर कभी ऐसी स्थिति बन गई, नहीं, बहुत तो समझ में आ गई बात। बस वही है। तो अब ये जो जो एक पैर पे खड़े हो रहे करने की, जब विद्यासागर महाराज का भी लोग बताते हैं कि उन्होंने एक बार प्रायश्चित लिया था, तो ऐसे एक पैर के ऊपर साधना की थी। तो वो क्या है कि कोई प्रायश्चित स्वरूप जो है उस तरह से धारण करके दुष्कर आसनों के द्वारा तपस्रण किया जाता। तो वो उसके पीछे भाव खाली ये होता है, जैसे अपन आचार्य किसी को दंड देते हैं ना कि तुम ये करो, वहां जाकर के ये करो, तुम्हें ये करना पड़ेगा, इतने तो हम लोग उपवास करने हैं, इतनी मालाएं करनी है, जो भी बता उपवास देते हैं। तो उसके पीछे उनका कारण ये होता है, वो व्यक्ति अपने अपराध बोध से मुक्त हो जाए। जब उन कठिन साधनाओं में लगता है तो उसको लगता है कि मैंने उसका कुछ प्रायश्चित किया। ऐसा भावों में निर्मलता लाने के लिए ऐसी साधनाएं कराई जाती हैं। ये कराई जाती हैं, और ये तो स्वयं भी करते हैं, प्रायश्चित रूप में खुद भी परिचय उत्पन्न करते हैं। वो भी मैं ये करते हैं, हाँ। सब परिचय उत्पन्न करने के कौन कौन से कि मतलब वो साधन? कैसी भी कोई स्थिति आ जाए उसमें भी मैं डिगू नहीं। सही है। जैसे तीन गुप्ती का पालन करते हैं, तो उसमें जो मन वचन काय गुप्ती जो होती है वो बड़ी असाधारण चीज है, कि जिस समय मैं तपस्चरण में रत हूं तो मुर्दा जैसा हो जाता है मुनि। वहां एक उसमें आया था कि वो एक जगह पे एक मुनिराज जो है वो लेटे हुए थे और ध्यानस्थ थे, मगर लेटे हुए थे अशक्तता के कारण। वहां पर एक कोई वो आया तामसी, विद्या जो तांत्रिक विद्या साधने वाले, तो वो अपने वो खोपड़ियां उपड़ियां लेके जाते हैं वहां, उसको लगा कि महाराज नहीं, ये तो कोई खोपड़ी पड़ी हुई है। तो उसने उस महाराज की खोपड़ी को चूल्हा बना करके और वहां पर अग्नि जलाई उसके बाजू में। वो महाराज जो है तो वो चैतन्य अवस्था में, तो उनका शरीर सिर थोड़ा हिल गया उसमें, तो हिल गया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अब उसको अपना दोष माना कि मेरी गुप्ती भंग हो गई, मेरी जो काय वाली गुप्ती थी वो भंग हो गई, मेरा अर्थात मैं उसको सह नहीं पाया। आप सोचो, उतनी उत्कृष्ट जाति की गुप्ती साधना हंसी खेल है। तो उसकी साधना उन्होंने पहले की, जब जो जा करके वही स्थिति उनको मिली।
हम और आप तो जरा सी आंच भी आए तो उसको चिल्लाने लगेंगे, तांत्रिक को तुझे दिख नहीं रहा मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। भाग लेंगे उठ के। हाँ, या तो वो भाग जाएगा कि अरे ये तो कोई जागता भूत तो भूत है, या हम भाग लेंगे जो कोई आग लगाने आया। तो वहां ऐसी उत्कृष्ट साधना करने के लिए शरीर को इस योग्य बनाना, उसके लिए नियमित रूप से इस तरह की जो है उपसर्गों का जय किया जाता है। जानबूझ करके करोगे तो जब परीक्षा आएगी तो अपने आप सहन हो जाएगा ऐसा। और कोई प्रश्न? हाँ मेरा अंकल एक क्वेश्चन है। हाँ, अर्पिजन साहब कुछ बोलिए। ये गाथा 197 में जहाँ पे ये कहा है कि व्यवहार चारित्र से ही जो है निश्चय चारित्र अंत में जो है सकल चारित्र की प्राप्ति हो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। जी, तो उसमें एक सवाल ये है कि सब ये नेगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में देखिए कि नियम है तब के बिना जो है निश्चय की प्राप्ति नहीं होती है। एक पॉजिटिव स्टेटमेंट तो नहीं है कि तब से ही ऐसा तब कैन लीड टू निश्चय चारित्र। नहीं देखो ऐसा है, स्टेटमेंट को अपन उसकी जो है मूल भावना को समझिए। मूल हाँ, भावना ये है, देखो मैं आपको बताऊं कि मुझे एकमात्र चारित्र मेरा लिए ये है कि मैं अपने स्वरूप में स्थिर हो जाऊं, यही निश्चय चारित्र है। ये तो आप Right. मानेंगे। बिल्कुल सही। अब वो उस चारित्र को पालन करने के लिए जितने साधन हैं, मैं अगर ये कहूं कि ये जो साधन है ये निश्चय चारित्र में, निश्चय चारित्र स्वयं में नहीं है तो कोई हर्ज नहीं ना। बिल्कुल सही है। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि ऑल्दो यद्यपि ये स्वयं साध्य नहीं है, साधन ही है, लेकिन साधन होने के कारण इनके बिना भी उस निश्चय पर पहुंचा नहीं जा सकता। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट के तब के सहारे मैं निश्चय चारित्र तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा सत्य है क्या? नहीं वो ये तो सोचने वाली बात है किस तरह के। बस कहने की बात। देखिए, हाँ। सकल चारित्र अगर मेरे को प्राप्त करना है तो तब का ही रास्ता है मेरे पास, अपने आप में रमन करना है तो हाँ, जो तप लेकिन है, जैसे जो ध्यान तप है। हाँ, तब मेरे को निश्चय चारित्र में ही धारण का, ये सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। आप देखो जो अंतिम तप जो शुक्ल ध्यान होता है, ध्यान क्या है? ध्यान एक तप है ना। तो बोले शुक्ल ध्यान के द्वारा ही जो है मुझे जो है वो मैं स्थापित होता हूँ, अरहंत बनता हूँ, तब एक शुक्ल ध्यान करता हूँ। फिर उसके बाद में जब सिद्ध बनता हूँ उसके पहले एक से मेरा ध्यान होता है। ये सारे ध्यान क्या तप ही तो है। तब तो आखिरी क्षण तक रहता है। लेकिन वो क्या है, जब हम उसको साध्य और साधन दो भागों में विभाजित करते हैं तो साध्य को प्राप्त करने के लिए उस साधन का उपयोग किया जाता है, वो जरूरी है। तो आप जब हमने शुक्ल ध्यान के बारे में पढ़ा था कि पहला शुक्ल ध्यान लगाया तो उनका कौन कौन से कर्मों की प्रकृतियां नष्ट हो गई, तो वो निमित्त निमित्तिक संबंध है ना। तो आपने बोले प्रकृतियां नष्ट क्यों करी साहब, आप तो सीधे मोक्ष में बैठ जाते ना। प्रक्रिया ही ये है। प्रोसीजर यही है। प्रोसीजर वही है। चलिए, कौन निशु पूछ रही थी? अंकल तीर्थंकरों को क्या अवधि ज्ञान होता है? तीर्थंकर को 3 ज्ञान होते हैं जन्म से, मति, श्रुत, अवधि। तो जैसे महावीर भगवान ने वो लिया था कि चंदन मतलब एक औरत है वो गंजी और बेड़िया है, तो उनको पहले से पता होगा ना कि ऐसा हो सकता है। नहीं, आपने ठीक बात करी। देखो ऐसा है, ये अवधि ज्ञान जो होता है वो अवधि ज्ञान ऐसा मति श्रुत ज्ञान जैसा नहीं होता। इसको विशेष तौर से जब लगाया जाता है, जब उसको अपना उपयोग को उसमें लगाते हैं, तब वो जो है वो ज्ञान जो है प्रकट होता है। पास उसका अवेलेबल है वो, लेकिन आप जब उसको लगाओगे, ध्यान करोगे उस अवधि ज्ञान का, तब वो अवधि ज्ञान वाली बातें जानी जाती। लेकिन सामान्य तौर पर वो उसको लगाते नहीं। मति श्रुत से, अभी जैसे नेमिनाथ भगवान का लोग कहें कि उन्हें मालूम नहीं था कि ये जानवर जो बंधे हुए हैं वो किस लिए बांधे गए हैं, छल पूर्वक बांधे गए हैं या किस लिए बांधे गए। लेकिन उसमें आता शास्त्रों में कि उन्होंने पूछा कि ये किस लिए बांधे गए हैं, और किसी ने उनको छल पूर्वक ये उपदेश दिया कि ये शादी में काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। कहाँ तक सही है कथा पता नहीं, लेकिन अब सवाल होता है उनको तो खुद को ही जो है अवधि ज्ञान था, वह उस ज्ञान को लगा तो मालूम पड़ जाता सारा, मालूम होना चाहिए था, है ना। सारा माजरा पता चल रहा था कि ये क्यों मारे गए, बांधे गए, किसने किया, किसका काम है। तो उनको बिना बात के उनके राग द्वेष होती। इसलिए नॉर्मल कोर्स में वो अवधि ज्ञान का सहारा लेते नहीं। अवधि ज्ञान का सहारा तभी लेते हैं किसी को कोई उपदेश देना हो, कोई व्यक्ति अपना भाव जानने का इच्छुक हो, कोई निकट भव्य है या उसको दीक्षा देनी है, उसके लिए उसका उपयोग करते हैं।
मतलब इनको तीर्थंकरों को बचपन में पता होता है कि ये तीनों ज्ञान है, ये तीनों ज्ञान के धारी हैं। किसको? उनको स्वयं को? हाँ, उनको उनको ये पता होता है कि ये ज्ञान है उनके पास। बिल्कुल पता होता है। अपन जो वो 3 ज्ञान के धारी, अपन को ही थोड़ा सा बहुत हो जाए तो अपन को पता लग जाता ना। अपन को तो कौन सा मति श्रुत ज्ञान है, और वही वो संपूर्ण नहीं है। नहीं, उनके जन्म पर जो जो अक्षर होते हैं और जो प्रक्रियाएं होती हैं उससे मालूम तो रहता ही है। इस श्रृंखला में एक सवाल था हाँ जी। आदिनाथ भगवान को, जैसे ये इसने विष्णु ने सवाल पूछा, उसी के कंटिन्यूएशन में है। हाँ तो नीलांजना का नृत्य में वो तो उसकी मृत्यु हो गई। हाँ तो ये तो साक्षात बात है कि मतलब जीवन है तो मरण है, तो मृत्यु तो होनी है। तो ये इवेंट उनके वितरागता के लिए कारण बना, तो ऐसा क्यों? वैराग्य में, वैराग्य का कारण। हाँ हाँ। हाँ ठीक। हाँ वैराग्य का कारण बना, जी। तो ऐसा क्यों है? वो तो उनको मालूम है कि भाई जीव आया है संसार में तो उसकी मृत्यु तो होनी है। नहीं नहीं, देखो मृत्यु तो होनी है। अभी आप हाँ। बोलोगे कि किसी को जो है बाल सफेद होने से क्यों वैराग्य हुआ, उन्हें मालूम होना चाहिए कि बुढ़ापे में तो बाल सफेद होते ही है। हाँ, वो भी सवाल सही है। किसी को बादल जो है वो छिन्न होते हुए क्यों वैराग्य हुआ, उन्हें मालूम होना चाहिए कि बादल तो आते हैं और चले जाते हैं। ये मतलब प्रश्न तो वही है। हाँ। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। बिजली का जैसे किसी ने देखा बिजली कौन दी और उनको वैराग्य हो गया, अरे सब कुछ क्षणभंग हो रहा है। चंद्रपूर भगवान को हुआ। ये जानने की बात नहीं है, ये ऐसा भाव पूर्वक आने के कारण जो विरक्ति होती है संसार से, उसका कारण बनता है वो। अच्छा, उस समय जो भाव बनते हैं हाँ, उन घटना घटनाओं को देख करके, ऐसा नहीं कि उनको घटनाएं पहले भी नहीं हुई थी, लेकिन उस समय उस निमित्त बन जाती हैं वो घटनाएं जिस समय उनको वैराग्य होने वाला होता। उस समय वो घटनाएं उनको प्रभावित करती हैं। हाँ। इसलिए मतलब वो निमित्त बन के उसके आग सामने खड़ी हो जाती हैं। अपने सारे बाल सफेद हो गए, अपन को हुआ क्या वैराग्य? अपन को बाबू कलर ले आए और बाबूजी के सारे बाल का न्यूटन के लिए थ्योरी बना दिया। अभी देखिए, सेब कौन जमाने से गिर रहे थे, न्यूटन ने देखे थे, सबने देखे थे। हाँ। लेकिन अब उससे न्यूटन से किसी ने आज तक डांट के नहीं बोला उसको कि तुम क्या नई बात बता रहा है हमको, ये तो कितने जमाने से गिर रहे हैं सेब के, आज गिरा गया। तो जन साहब, क्वेश्चन ये है कि जब निशु ने जो क्वेश्चन पूछा, लेकिन जब उनको मति श्रुति और जो अवधि ज्ञान होते हैं, लेकिन उनको कोई विकल्प नहीं होता उनको जानने का और उसका। हाँ, विकल्प नहीं होता, क्योंकि वो विकल्प करेंगे तो वापस उसका मतलब फिर मतलब ही नहीं हुआ ज्ञान का। फिर तो मतलब फिर तो वो हो ही नहीं। मतलब देखो, जो जितने भी मुनि जो अपने तीर्थंकर हैं, वो कौन से गुण स्थानवर्ती होते हैं बताओ? सम्यक दर्शन चौथा हो गया, तो हैं? चौथा गुण स्थान हो गया। चौथा हुआ कि सम्यक पांचवा दर्शी हुआ? होते, सम्यक दर्शन तो होते हैं ना वो। सम्यक दर्शन तो है ही। पांचवा गुण स्थान होता है कि नहीं होता? पांचवा तो नहीं होगा, तो करेंगे व्रत वगैरह करेंगे तब होगा पांचवा। पार्षद की पूजन में आता है, भये जब अष्टम वर्ष कुमार लिए अणुवृत्त तहाँ तिहि धार। तो वो सिर्फ पार्षद भगवान की बात नहीं है, 8 वर्ष की उम्र में व्रत ले लिए। तो ऐसे जो ज्ञानी जो जीव हैं, व्रत आदि के धारण करने वाले जो जीव हैं, उनको किसी तरह का ऐसा विकल्प आता नहीं कि मैं अपने उस ज्ञान का सहारा लूं, जब तक कि उनके खुद के संबंधित कोई रागी द्वेष के संबंध में वो अपना वो नहीं लगाते। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई जैसे कोई जीव उनसे इस तरह की चीज पूछे कि वो उसका सब कब वैराग होगा या वो कब जाएगा, तो मोक्ष उसका जाने कितना दूर है, इस तरह की जब बातें पूछेगा तो उसमें वो निमित्त बन जाते। बाकी इसीलिए सर मैं तो संशय हो रहा था, जब उनको एक विकल्प तो आया नेमनाथ भगवान को कि ये जानवर यहाँ क्यों आए हैं, एक क्यूरियोसिटी आई उनके मन में, तो लेकिन उन्होंने अपने आप अवधि ज्ञान से नहीं पता किया, पूछा किसी से क्यों हुआ एक्चुअली। तो या तो उनको नहीं पता था या उन्होंने कष्ट नहीं किया अवधि ज्ञान को यूज करने का। वही तो मैंने आपको बताया ना, दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अवधि ज्ञान का प्रयोग नहीं करते जब तक कि उसमें भाई साहब ये कहते हैं कि वो राजनीति चल रही थी कृष्ण, भगवान कृष्ण की और उनकी वो भगवान जो कृष्ण जो थे वो ये बहुत बलवान थे। नेमनाथ भगवान, नेमनाथ अगर रहते तो कृष्ण कभी भी वहां पे नहीं बन सकते थे। तो इनको रास्ते से हटाने के लिए
इनको वो सब हिसाब किताब बनाया गया था वो। हाँ वो तो बात सही है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि उनको पता नहीं था क्या अवधि ज्ञान का प्रयोग कर लेते। राजनीति थी, बहुत बड़ी राजनीति थी किसने बनाई थी। ललित जी पूछ रहे हैं कि राजनीति का उनको पता नहीं था, वो तो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्यों नहीं भंडाफोड़ किया उसका? अरे भाई हाँ नहीं, उनको क्यूरियोसिटी तो हो रही थी ना, जब उन्होंने पूछा। जिनको ज्ञान होता है वो उसे ज्ञान का लगाते नहीं है। यही तो उन्होंने बात पूछा तो उन्होंने जानना था। गंजे को अगर गंगा दे दोगे तो बुझाते बुझाते मर जाएगा। तो ऐसे भी मिलता नहीं है। अवध ज्ञान ऐसे को नहीं मिलता जो हर समय जरा देखा ये ललित जी बैठे अवध ज्ञान के लगाते, ये कौन आदमी है, कहाँ से आया। हाँ इन्होंने अभी क्या खाया है, अभी बता देता हूँ, अभी क्या खाया पता लगाता हूँ इनका मैं। ऐसा नहीं है, ऐसे वो नहीं मिलता भाई। अवध ज्ञान कभी यूज नहीं करते, कभी प्रयोग में नहीं लाते वो। अभी देखो एक चीज मैं और आपको बताऊं जो आप लोगों ने नहीं पूछा, उस अवधि ज्ञान के बल पर जितने जो तीर्थंकर होते हैं उनमें से कितने 5 बालियती छोड़ करके बाकी के तीर्थंकरों की शादी हुई थी ना। जी। तो शादी हुई तो उनको नहीं मालूम था कि जो काम सेवन आदि में कितनी हिंसा होती है। नहीं, मैंने पूछा था सवाल आपसे पहले। तो अवधि ज्ञानी तो है, उनको तो एक एक परमाणु की खबर है कि कौन से परमाणु कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते रहते हैं। तो क्या है, उन्हें ये भी पता है कि उस भूमिका में इस तरह के भाव होते हैं और उसका निर्वाह उस प्रकार से होता है। और निर्वाह करते हुए तब तो उनके सब कषाय का स्तर उतना है ना, इसलिए वो कर रहे हैं। एक चलो, लेकिन उनको ये मालूम है कि उस भूमिका में रहकर भी वो जो इनके जो भोगादि होते हैं उनमें बहुत लिप्तता पूर्वक वो भोग नहीं भोगे जाते। समय दृष्टि होते हैं पहले से ही। नहीं सब लिप्तता उतनी होगी जितना उनका कषाय का लेवल है। तो अभी कषाय लेवल इतना मंद नहीं है, इसलिए वो शादी ब्याह कर रहे हैं। वो जैसे भी आप समझ लो उनकी भूमिका। एक बात पूछ रही है कि ये जो है आप बताओ, शादी 5 वाले तो छोड़ करके सबकी शादी हुई है, तो आदिनाथ भगवान शादी हुई तो उनके तो बच्चे को पता है हमें, औरों के बच्चे हुए होंगे सबके। पूछ भाई, बच्चे हुए होंगे, बच्चे हुए ना, बिल्कुल हुए होंगे। जैसे उनकी जो 2 ब्रह्मी और सुंदरी का अपन जिक्र सुनते हैं आदिनाथ भगवान का। एक बात और कही जाती है शास्त्रों में, वो तो भाई चाहता कभी भी तीर्थंकर कभी भी लड़की नहीं होती। हाँ ये भी एक शास्त्र में लिखा हुआ है। नहीं वो तो लिखा ही हुआ है, वो लिखा लड़के तो हुए होंगे। अब लड़के भी होंगे जो विशेष रूप से कहीं लिखा होगा ग्रंथ में अपने। भरत बाहुबली तो उनके पुत्र थे ना सर। भरत तो बाहुबली तो आदिनाथ भगवान को छोड़ करके मैं कह रहा हूँ अन्य तीर्थंकर की बात कर रहा हूँ। नहीं तो वो तो महावीर स्वामी उनके नाती थे। हाँ नहीं वो तो अगले भाव में जो है वो अगले भाव में वो तो आदिनाथ का ही कृपा थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ आदिनाथ को छोड़ करके अन्य तीर्थंकर 101 पुत्र अजितनाथ है, अरयनाथ है, इन सब की शादी हुई है, तो इनके लड़के हुए होंगे। तो कहीं एक बात तीर्थंकर भाई साहब, तीर्थंकर तो बाद में बनते हैं, पहले तो गृहस्थ में है। वो तो गृहस्थ में है, पहले तो गृहस्थ में है, तीर्थंकर तो बाद में वो अपना त्याग करके और बनते हैं। एक सेकंड तीर्थंकर पुराण जो था एक ग्रंथ था, यूएस में जब मैं था तब वो मैंने पढ़ा था। और 24 तीर्थंकर के थे वो, 24 तीर्थंकर के पढ़ा था, सबके बारे में बताया था। लेकिन किसी भी एक आदिनाथ को छोड़ किसी भी तीर्थंकर के बारे में, उनके लड़कों के बारे में कहीं कोई जिक्र है ही नहीं हिस्ट्री में। बाबूजी पूछना चाहते हैं कि उनके वंशज कौन है इस समय अवेलेबल है क्या? नहीं सर, होनी चाहिए ना, जानकारी होनी चाहिए ना, कोई हमसे पूछ बैठे नहीं जवाब देंगे। देखो ऐसा है, ऐसा सुनिए आपकी बात सही है। क्या है कि कुछ प्रसंगवश जो है वो कहानियां बताई जाती है। जैसे भरत का जो है वर्णन इसलिए किया जाता है, हालांकि आदिनाथ के पुत्र थे वो, लेकिन उनका जो उनकी बहुत सारी हिस्ट्री उनकी चारों तरफ घूमती है, इसलिए भरत का वर्णन आता है। और वो जो सुंदरी और जो थी वो क्या नाम था उनका, 2 उनकी जो पुत्रियां थी, नंदा सुनंदा थी क्या सुंदरी, तो उनका जो था वो इसलिए कि वो एक विशेष, उसके पीछे भी एक इतिहास चलता है, इसलिए वो कहानी के रूप में प्रसिद्ध हुई, इसलिए उनका वर्णन आता है। बाकी के जो और पुत्र आदि जिनके हुए हैं, कोई और पुराण रहे होंगे, अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है वो, लेकिन अवश्य उनके बारे में भी वर्णन आता है। अगर वो विशेष रूप से कोई घटना से जुड़े होते हैं तो आता है। ठीक हो सकता है, प्रोमिनेंट नहीं हुए होंगे। हाँ ऐसा हुआ। चलिए बहुत सारे प्रश्न है हमारे पास, अभी समय हो गया।
कल अपन इसके बारे में और जानेंगे। सबको ठीक लग रहा है ना, ये विषय तो ठीक लग रहा है? इसमें हमारी जो है रुचि है और थोड़ा सरल भी है सब्जेक्ट, इसलिए हमारी ये सब प्रश्न आते हैं, आना भी चाहिए। तो कल अपन इनको और पढ़ेंगे, जिसके जो भी प्रश्न जब भी आए पूछ सकते हैं। चलिए ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सो पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के वो तार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूदन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय।